मुख्यमंत्री के बगल में एक खाली कुर्सी रखने का बहुत आपत्तिजनक संदेश जाता है। आप अरविंद केजरीवाल जी की तुलना राम के वनवास से कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी घर मांग रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की कंस लीला है। हम कल भी नहीं काम किए, अब आगे भी नहीं काम करेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कामकाज संभाला तो है, लेकिन चर्चा उनके कामकाज को संभालने पे कम, उनके साथ पड़ी एक खाली कुर्सी को लेकर के ज्यादा है। इस चर्चा में हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी। आपका कुछ एक अलग टेक है उस खाली कुर्सी को लेकर। किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि ये खाली कुर्सी क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे कि मैं भरत हूं, राम की कुर्सी खाली है। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि हम तो सोचे थे एक कुर्सी नहीं आ रही है तो एक भरी कुर्सी आ गई, एक खाली कुर्सी आ गई, एक कुर्सी पे एक कुर्सी फ्री भी आ गई। ये तो एक पर एक फ्री। ये लोग पहले से भी शराब भी दे रहे थे तो एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे थे। अब मेरा दिमाग जा रहा है कि एक भरी कुर्सी पर एक खाली कुर्सी फ्री क्या है? जिसको इतना शौक है बैठने का बैठ ही जाता। मुख्यमंत्री के बगल में एक खाली कुर्सी रखने का बहुत आपत्तिजनक संदेश जाता है। पहला संदेश तो जाता है कि मुख्यमंत्री ये कैसे शो कर सकता है कि हम पपेट हैं, हमारे ऊपर कोई है। दूसरी बात, आप अरविंद केजरीवाल जी की तुलना राम के वनवास से कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी घर मांग रहे हैं। तो राम जी तो सब कुछ महल छोड़ करके जंगल चले गए, भरत जी गए भी तो खड़ाऊ आया। लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल जी एप्लीकेशन दे रहे हैं मुझे घर दिया जाए। ये गजब के चरित्र निभा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनको बिना कोठी के उनको नींद ही नहीं आती। अब अच्छा, अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, रामलीला भी होगी, आप तो पात्र भी निभाते रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी कुछ चल रही है, राम जी की बात चल रही है, आप भी बात कर लेते हैं। तो ये क्या ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की ये कुछ अलग रामलीला चल रही है क्या? ये क्या चल क्या रहा है? देखियो, रामलीला तो बहुत पवित्र चीज है, लेकिन इस रामलीला को भी दागदार करने का कोई काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। भाई, अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी क्यों गई? कोर्ट ने क्यों उनको मुख्यमंत्री की शक्तियां छीने? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और कोर्ट ने ये पाया कि आपको बेल मिल रही है, लेकिन अभी आप मुख्यमंत्री की फाइल साइन करने लायक और ऑफिस जाने लायक नहीं है। और आप उनकी तुलना राम से कर रहे हैं, उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। तो ये भगवान राम और शहीद आजम भगत सिंह की कितनी बड़ी अपमान करने वाली बात है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, जब मैं निर्दोष होके आऊंगा, तो निर्दोष होके आपको कोर्ट भेजेगा या नहीं भेजेगा? अभी तो नहीं भेजा, आप जेल से बेल पे हैं। इसलिए इस मामले में ये रामलीला नहीं हो रही है, ये सही पूछिए तो ये कंस लीला हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी की कंस लीला है। हम कल भी नहीं काम किए, अब आगे भी नहीं काम करेंगे। आप देखिए, मैंने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में हमने बहुत सारी बातें लिखी कि दिल्ली आपसे उम्मीद करती है कि आप शराब नीति वापस क्यों ली गई, इसमें राजस्व का कितना नुकसान हुआ, जवाब दीजिए। बिजली पानी के बढ़े बिल क्यों आ रहे हैं? टैंकर माफिया क्यों ऑन है? नालों की सफाई नहीं होने से इतने बच्चे मर गए, उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा? ये सारे तत्काल आदेश दीजिए कि जरूरी एमसीडी के तहत आने वाले गलियां और पीडब्ल्यूडी के नाले साफ किए जाए। अब हम किसी आत्मा को पढ़ाएंगे? वो खाली कुर्सी को पढ़ाएंगे? हम कौन पढ़ेगा? आप सोचिए। हम एक जनप्रतिनिधि हैं और हमने बहुत अच्छी भाषा में लिखा है, बधाई देते हुए लिखा है। तो ये संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है कुमार जी। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि पहले आप कहते थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें क्योंकि भ्रष्टाचार में शामिल है। अब उन्होंने इस्तीफा दिया
तो आपको उनके लिए खाली कुर्सी रखने पर भी ऐतराज है। कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल है नहीं ना, तो ऐतराज जो है आपका ये क्यों है? क्योंकि अब तो नई मुख्यमंत्री है, कम से कम आतिशी पे आरोप तो नहीं, आपने चिट्ठी भी लिखी है, तो जांच तो तभी करवाएंगी जब आप उनको मौका देंगे। आप तो खाली कुर्सी पर पहले अगर सियासत हो जाएगी तो फिर कैसे होगा? नहीं, खाली कुर्सी हमारे पत्र का जवाब कैसे देगी? खाली कुर्सी दिल्ली के दुखों का निदान कैसे करेगी? तो इसका मतलब कल फिर आतिशी जी कहेंगी हम जी नहीं, वो खाली कुर्सी जिम्मेदार है। आपने बहाना आज ही से बना लिया। या तो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि हम काम करने आए ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ छल प्रपंच भ्रमित करने आए हैं, तो वो स्पष्ट दिख रहा है। हम इस्तीफा मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की, लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे थे कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दो, या जेल में जाने के 10 दिन बाद, 1 महीने बाद दे दो। इस्तीफा उन्होंने कब दिया? जब कोर्ट ने उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीन ली। अब आपके इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। आप नहीं देते तो भी आप साइन नहीं करते, आप मुख्यमंत्री नहीं थे, फिर आप वैसे ही 4 महीना और दिल्ली चलती। आपने मजबूरी में इस्तीफा देने का नाटक किया है। अब आतिशी जी का जो ये ड्रामा है, कल वह स्पष्ट कह देंगी मैं नहीं जानती, जो खाली कुर्सी से पूछो। अब दिल्ली के झुग्गी वाले, अनथराइज कॉलोनी वाले, गरीब राशन कार्ड वाले, बुजुर्ग किससे पूछेंगे? उससे ये मेरा ऐतराज है। चलिए, तो खाली कुर्सी पर सियासत फुल है और सियासत करने का मौका शायद आतिशी ने भी जानबूझ करके दिया है कि वो खाली कुर्सी विवाद के लिए ही शायद छोड़ी गई, और विवाद भी हो रहा है। पूछ रहे हैं मनोज तिवारी कि उस पर बैठा कौन है, और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी है तो जवाब आतिशी देंगी या फिर खाली कुर्सी देगी। जनता भी सोचेगी कि आखिरकार इन सब बीच में ये खाली कुर्सी के विवाद में सवाल कई सारे अनसुलझे हैं, सुलझे हैं, उनको कैसे निपटाया जाए और उनका समाधान कैसे पाया जाए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।